बिस्मिल्लाहिर्रहमान। उनका हेयर कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? काइंडली मुझे जी फीडबैक वालेकुम दें। सलाम। जी आ रही है आवाज। जी वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम जी वालेकुम सर, सलाम आ रही है। मुदस्सर भाई, आ रही है आवाज। चलें, जी ग्रेट। वालेकुम सलाम जी, आ रही है। जी, थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। So nice of you, and I say again welcome to all of you in this class। जो हमारी ISO इंटरनल ऑडिटिंग का जो सेशन हमारे चलने हैं नेक्स्ट 10 डेज, उसके लिए मैं अगेन वार्मली वेलकम करता हूँ आप लोगों को। और ये क्लास रिकॉर्डेड है, तो काइंडली रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास के जो एथिक्स हैं उनको हमने हर हाल में जो है ना वो फुलफिल करना होता है। तो इसमें ये है, अभी हम आगे बात करते हैं इसके ऊपर मज़ीद। सो फार मिस्टर असद रहमान, मिस्टर इरफान मुनीर और मिस्टर तनवीर बाबर हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस क्लास के अंदर। और एक और लर्नर अभी बाकी हैं, वो आई थिंक सो, मेरा ख्याल है वो थोड़ी देर तक ज्वाइन कर लेते हैं। इन द मीन वाइल थोड़ा सा आपसे एक ओरिएंटेशन हो जाए। सो जेंटलमैन, बेसिकली हम अगले 10 दिन आज का शामिल करके 10 डेज, ये जो ISO मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं, 5 पॉपुलर मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स, इसमें 4 जो है वो मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं और एक मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको हम इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, जो कि कंबाइन करता है मोर देन वन मैनेजमेंट स्टैंडर्ड को अंडर वन अम्ब्रेला। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसको इस्टेब्लिश करना, इसकी इम्प्लीमेंटेशन, एंड देन फाइनली हाउ वी कैन ऑडिट दीज सिस्टम्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी सर्टिफिकेशंस मौजूद है ISO की, तो फिर हम, अगर हमें ये टास्क दिया जाता है कि हम एज ए इंटरनली इसको ऑडिट करें, तो किन चीज़ों को सामने रख के हम उनको ऑडिट कर सकेंगे। ठीक है जी। तो ये तो हो गया बेसिक जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ द क्लास। अब हम आगे जब जूं जूं बढ़ेंगे तो मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूँगा। सबसे पहले तो जेंटलमैन, आज हम एजेंडा पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगेन, वंस अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई से वेलकम ऑन बोर्ड ऑन दिस वेरी क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग। उसके बाद हम कोर्स का इंट्रोडक्शन जो है उसको डिस्कस कर लेंगे और कोर्स स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे, जिस पे व्हाट्सएप मैसेज में बात हो रही थी उसके ऊपर भी मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करूंगा। देन वी विल डिस्कस द क्लास रूल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लास रूल जो है ये पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल की तरफ से हमें पॉलिसी दी जाती है तमाम ट्रेनर्स को, और हमने उसको फॉलो करना होता है, इसलिए आपको इसकी इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है ताकि आप इंफॉर्म्ड हों, ताकि कोई गलती कहीं पे ना हो। उसके बाद मेरा और आपका एक छोटा सा इंटरेक्शन भी होगा, जिसमें आप भी अपने आप को थोड़ा सा ब्रीफली अपने बारे में बताएंगे कि आपका नाम, आपका प्रोफेशन, आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, मतलब थोड़ा ब्रीफली, मतलब शॉर्टली, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं हमें चाहिए आपके बारे में, बट ब्रीफली आप अपने बारे में थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अपना बताएंगे, ताकि बाकी लर्नर्स भी जो है वो एक इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट बन जाए। हम, मेरा एज ए ट्रेनर और आप लोगों का एक जो कहते हैं ना कि वो केमिस्ट्री, उसको मैच करने के लिए हमें थोड़ा सा इंटरेक्ट एक दूसरे के साथ करना पड़ेगा। उसके बाद हम अपने एक्चुअल टॉपिक पे आएंगे जी। ISO जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, हम उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे। देन उसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और फाउंडेशन, जिसको हम PDCA मॉडल कहते हैं, उसके बारे में मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा और आपको लर्न करवाऊंगा कि ये PDCA मॉडल क्या चीज़ होती है और कैसे ये एक पूरे मैनेजमेंट जो स्टैंडर्ड होता है ISO का, उसका ये उसकी बुनियाद कैसे बनती है, ये फाउंडेशन कैसे है। ठीक है, इसमें क्या क्या हमें करना पड़ता है। उसके बाद PDCA मॉडल के कुछ बेनिफिट्स भी हम डिस्कस कर लेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक मैंडेटरी चीज़ है। जितने भी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है ISO के, उनकी जो बेसिक्स है, उनकी जो फाउंडेशन है, वो ये PDCA साइकिल ही है। इसको PDCA साइकिल भी कहते हैं, इसको PDCA फाउंडेशन भी कहते हैं, मॉडल भी कहते हैं, ठीक है, मेथड भी कहते हैं इसको। उसके बाद हम मैनेजमेंट स्टैंडर्ड जो है
उनके ऊपर डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये जो जिन जिन स्टैंडर्ड्स को हम पहले स्टडी करेंगे उनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ठीक है, और उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है, जितने भी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है आईएसओ के जो रेलिवेंट है हमारे, जिसको हम स्टडी करेंगे, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसको हाई लेवल स्ट्रक्चर कहते हैं, वो क्या होता है। एंड फाइनली जो हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है थर्ड क्लास के अंदर। तो आगे चलते हैं। सो जेंटलमैन, सबसे पहले तो कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो पहला जो हमारा मॉड्यूल है बेसिकली, मतलब इंट्रोडक्शन, फर्स्ट वी कंडक्ट द इंट्रोडक्शन, देन वी स्टार्ट फ्रॉम द मॉड्यूल 1 के अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ द आईएसओ स्टैंडर्ड्स। ठीक है, आईएसओ के जो स्टैंडर्ड है उनका बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। देन मॉड्यूल 2 में हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड को। ठीक है, आईएसओ 9001 जो 2015 का लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, एंड देन मॉड्यूल 3 में हम इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स जो है, सॉरी, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करेंगे। उसकी जो ऑपरेशनल क्लासेस हैं उसकी ब्रीफली हम इंशाल्लाह लर्निंग करेंगे। एंड देन मॉड्यूल 4 में हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको आईएसओ 45001 भी कहते हैं, जो इसका जो टेक्निकल नेम है, आईएसओ 45001, जो हेल्थ एंड सेफ्टी की मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इसको हम डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। देन इन मॉड्यूल 5 वी विल डिस्कस द फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, कि ये क्या होता है और इसको कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी होती है, फाइनली इसको मेंटेन कैसे किया जाता है, यानी इसको ऑडिट वगैरह कैसे किया जाता है। फिर फाइनली हम मॉड्यूल 6 में इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिटिंग को डिस्कस करेंगे, कि अगर हम एक मैनेजमेंट जो सिस्टम है, इंडिविजुअली अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको ऑडिट कैसे किया जाता है, या एक से ज़ायद मैनेजमेंट सिस्टम अगर हम एक फॉर्मेट में इम्प्लीमेंट करते हैं और उसका फिर ऑडिट करना पड़े तो उसका ऑडिट कैसे किया जाता है। फिर हम जो टेक्निक्स हैं ऑडिटिंग की, फाउंडेशंस ऑफ ऑडिटिंग, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह, जो बेसिकली टेक्निकल टर्म्स हैं जो ऑडिट की, जो एक्चुअली ऑडिट परफॉर्म किया जाता है, उसके बारे में हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे और कंक्लूड करेंगे अपनी इस ट्रेनिंग को। सो आगे बढ़ते हैं। सो जेंटलमैन, क्लास रूल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ये हमारी जो क्लास है ये ऑनलाइन जूम मीटिंग जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर कंडक्ट होती है, क्योंकि इसमें एक फैसिलिटी सबसे बड़ी ये है कि इसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन अवेलेबल होता है और क्लास रिकॉर्डेड होती है। आपको एक एलएमएस भी मैं प्रोवाइड करूँगा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम डिजिटल जो है, उसके अंदर जितना भी मटेरियल है हमारे कोर्स का वो अवेलेबल होगा, आपको उसमें रजिस्टर करवाया जाएगा। ठीक है, और यू कैन एक्सेस टू दिस मटेरियल एनी टाइम। ठीक है ना, अब उस एलएमएस के अंदर ये सारा मटेरियल आपके पास एनी टाइम अवेलेबल होगा, और आप उसको किसी भी वक्त अपने टाइम में, कोई क्लास अगर आप फर्ज करें कोई पार्ट मिस कर गए हैं तो रिकॉर्डिंग चला के आप दोबारा सुन सकते हैं उसको। उसके अंदर नोट्स भी मौजूद होंगे, और आपकी जो क्विजेज, असाइनमेंट्स या एवेल्युएशन जो भी होनी है वो भी एलएमएस के अंदर होगी। उसका भी मेथड मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा कि कैसे आपने उसको एक्सेस करना है। 9 मॉड्यूल्स हैं जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। 10 डेज ट्रेनिंग है हमारी, आज से स्टार्ट है, और रेगुलर क्लासेस होती हैं डेली बेसिस के ऊपर। जो हमारा रेगुलर टाइम है 8:30 PM टू 10:30 PM है, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि मेरी 8:30 पे थोड़ी मसरूफियत होती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा स्केड्यूल इसका चेंज किया हुआ है, और क्लास हमारी जो है 9 PM पे स्टार्ट हुआ करेगी। और इसी तरह एक घंटा, मतलब 9 PM से स्टार्ट होके 11 PM तक या 11:30 PM तक चलेगी। ठीक है ना, 3 सेशन होंगे डेली बेसिस पे हमारे। हर सेशन हमारा 40 मिनट का होगा। ठीक है, 40 मिनट के बाद ये सेशन हमारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एंड यू विल हैव अ 5 to 7 मिनट्स ब्रेक। ठीक है, 40 मिनट के बाद आप 5 से 7 मिनट की ब्रेक लेंगे, और उस ब्रेक में आप अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं, पानी पी लें, चाय पी लें, कोई छोटा मोटा आपने कोई और काम करना है, थोड़ी स्ट्रेचिंग करनी है, देन यू कैन डू इट, एंड देन यू विल कम अगेन विद द सेम लिंक। जो आपको लिंक व्हाट्सएप में मैंने प्रोवाइड किया ग्रुप के अंदर, उसी लिंक को आप दोबारा क्लिक करेंगे और इस क्लास में एंटर हो जाएंगे।
उसके बाद है जी 7 मिनट्स की ब्रेक. यस, आस्किंग क्वेश्चन ड्यूरिंग क्लास अलाउड. यस, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस जब हम चल रहे होंगे अपने टॉपिक के ऊपर. तो मेरी जो मेथडोलॉजी है टू ट्रेन द लर्नर्स, वो यही है कि मैं क्वेश्चनिंग के ऊपर कोई किसी किस्म की कतगन नहीं लगाता. मैं अलाउ करता हूँ अपने लर्नर्स को कि फ्रीली वो मुझसे क्वेश्चन करें, पूछें मुझसे जो भी उनको डाउट है, या कोई चीज़ समझ नहीं आई, या कोई कॉन्सेप्ट उन्होंने दोबारा रिपीट करवाना है मुझसे, तो आई विल डू इट. ठीक है जी. तो उसके लिए एथिकल वे ये है कि आप हैंड रेज करें, एंड देन आई विल गिव यू अपॉर्चुनिटी टू आस्क मी क्वेश्चन. इन द मीन वाइल ये होगा कि आप अपने कैमरास को ऑफ रखेंगे, ठीक है, और अपने माइक्स को भी ऑफ रखेंगे. उसकी वजह टेक्निकल ड्यूरेबिलिटी है, क्योंकि आपको पता है हम वर्चुअल क्लास ले रहे हैं ऑन दिस टेक्निकल रिलेटेड जो फैसिलिटी है इसको यूज़ करके. तो वी आर डिपेंडेंट ऑन दिस नेटवर्क टेक्नोलॉजी. तो इसमें डिस्ट्रप्शंस भी आती हैं. कुछ लोग ऐसी एरियाज में होते हैं जहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं होती, सिग्नल्स वीक हो जाते हैं, या उनका जो गैजेट्स होते हैं उनमें कोई मसला मसाइल आ जाता है, तो फिर उनको वो मतलब है कि सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं हो पाता मैसेज. तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप लोग अपने माइक को ऑफ रखें अनटिल अनलेस कि जब आपने मुझसे बात करनी है, जब आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, तो काइंडली आप अपना माइक ऑफ ऑन कर लें, एंड देन यू कैन फर्स्ट. पहले तरीका तो ये है कि आप हैंड रेज करें, देन आई विल माई सेल्फ अलाउ यू टू ओपन द माइक, एंड देन यू कैन आस्क मी क्वेश्चन. ठीक है जी. और इसके अलावा हमारा जो डेडिकेटेड क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है वो भी जो हमारा जो थर्ड सेशन होगा डेली, उसमें लास्ट जो 10 मिनट्स होते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की होते हैं. ठीक है जी. जी, एक मैसेज मुझे रिसीव हुआ है, लेट मी चेक कि क्या है जी. I can't listen properly due to the lack of internet here. I am on vacation at Pakistan now for a short period. I will need the whole record so that I can listen it later on properly. While yes, Irfan Munir, as I told you कि ये प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली ये है, लेकिन ये काइंडली ये ज़रा जहन में रखिएगा कि ये जेन्युइन प्रॉब्लम होनी चाहिए आपकी. मतलब है कि नो डाउट कि हम रिकॉर्डिंग इसीलिए हमने एलएमएस बनाया, क्योंकि शुरू में हमारे पास एलएमएस नहीं था, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. तो उसमें हमें लर्नर्स की काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आती थी. कंप्लेंट्स से मुराद है उनका फीडबैक आता था कि सर इंटरनेट की कनेक्टिविटी, कहीं पे लोड शेडिंग है, कहीं पे कोई मसला है, तो इसलिए हमें रिकॉर्डिंग इसकी प्रोवाइड की जाए. तो देन वी डिसाइडेड कि ठीक है, ये बेहतर है कि हम लोगों को क्लास की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करें, ताकि वो मतलब अपने टाइम में उसको रिव्यू कर सकें. तो आपको इंशाल्लाह ताला एलएमएस की अंदर ये सारा मटेरियल आपको मिलेगा, उसके अंदर एक्सेस होगी आपकी. ठीक है जी. उसके बाद आप जब क्लास ज्वाइन करते हैं तो काइंडली इंश्योर करें कि 15 मिनट से ज़्यादा लेट ना हो आपको, क्योंकि यहाँ पे चूंकि ये आपको पता है रिकॉर्डेड क्लास होती है, तो इसके अंदर जब आप ज्वाइन इन करते हैं तो आपकी रिकॉर्डिंग आ जाती है, आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है. ठीक है. तो अगर आप जिस टाइम पे भी आप ज्वाइन करते हैं वो टाइम भी मार्क हो जाता है, रिकॉर्डेड है ना. तो इसलिए फिर 15 मिनट से ज़्यादा जो लेट होगा क्लास ज्वाइन करेगा उसको एब्सेंटी मार्क कर दी जाती है. और पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल ने हमें जो है वो एक पॉलिसी दी हुई है कि अगर 70% अटेंडेंस नहीं है स्टूडेंट की मिनिमम, तो उनको एग्ज़ाम में शामिल ना होने दिया जाए. और अगर आप एग्ज़ाम में शामिल नहीं होंगे तो फिर उसका मतलब ये होगा कि आपको सर्टिफिकेशन भी नहीं मिलेगी. ठीक है ना. ये पॉलिसी है, मैंने कहा मैं आपको कन्वे कर दूं, ताकि बाद में आपको ये ना कहें कि जी हमें बताया नहीं पहले. तो क्लास की प्रेजेंस जो है वो ज़रूरी है. अगर 70% से कम आपकी अटेंडेंस होगी क्लास के दौरान में, क्लासेस के दौरान में, तो आपको एग्ज़ाम में बैठने की इजाज़त नहीं होगी. ठीक है. तो अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे सकेंगे तो इसका मतलब है कि फिर आपको सर्टिफिकेशन में प्रॉब्लम होगी, सर्टिफिकेशन नहीं होगी आपकी. ठीक है. तो जो कि आप इतनी एफर्ट कर रहे हैं, आपने टाइम भी लगाया, आपने पैसे भी लगाए हैं, अपने इन्वेस्टमेंट भी की है, तो आपको आपको डेडिकेट करना चाहिए अपना टाइम इस लर्निंग के लिए, ताकि आप इससे पूरा भरपूर फ़ायदा उठा सकें. ठीक है जी. तो वो मैंने आपको बता दिया कि रिकॉर्डिंग, नोट्स, प्रेजेंटेशन विल बी प्रोवाइडेड
यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप लिखा हुआ है, लेकिन ये चूंकि पुरानी प्रेजेंटेशन है, हम अब व्हाट्सएप में प्रोवाइड नहीं करते, मटेरियल करते हैं एलएमएस के अंदर। वो एलएमएस की मैं आपको अभी ब्रीफिंग दे देता हूँ, उसका मैं तरीका बता देता हूँ कि किस तरह आपने उसको एक्सेस करना है। ठीक है जी। क्लास को लीव करना विदाउट परमिशन ये अनएथिकल है। काइंडली जब भी आपने क्लास को किसी वजह से लीव करना है, एक तो होता है कि अचानक कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, लाइट चली गई है, या कोई नेटवर्क प्रॉब्लम और किसी किस्म की आ गई है, तो वो तो एक अलग इशू है। मतलब उसमें तो हम ज़ाहिर है बियॉन्ड आवर कैपेसिटी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट ये है कि वैसे अगर नॉर्मल रूटीन है तो उसमें अगर आपने क्लास को लीव करना है किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो काइंडली आप परमिशन लें और देन यू कैन गो। उसके बाद जो है हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं, ऑफ इसमें नहीं होता, लेकिन ऑफ हम करते हैं ऑन दी नीड बेस्ड। मिसाल के तौर पे मेरी कहीं और कहीं कमिटमेंट आ गई है, तो उससे मतलब जिस दिन क्लास को ऑफ करना होगा, मैं उससे पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा, और उससे नेक्स्ट डे फिर हम वो क्लास पूरी करेंगे। 10 क्लासेस हमने पूरी करनी है, चाहे वो 12 दिन में करें, चाहे वो 13 दिन में करें, चाहे वो 15 दिन में करें। ठीक है ना। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 10 क्लासेस की, वो हमने मस्ट कंप्लीट करनी है, ताकि हमें सर्टिफिकेशन में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करनी है पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल ने ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोग्रेस इन दिस ट्रेनिंग ड्यूरिंग द क्लास। और उसके बाद जो आपकी इवेलुएशन होगी, ठीक है, जो आपके टेस्ट होंगे, जो आपकी एग्जामिनेशन होंगी, उनकी बेसिस के ऊपर उसकी भी ब्रीफिंग मैं आपको दूंगा कि आपकी इवेलुएशन कैसी होगी, मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स की ऑडिटिंग की, वो साथ साथ मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा। ठीक है जी। तो लैंग्वेज यूजुअली ये होता है कि लैंग्वेज, जो क्लास की लैंग्वेज है, वो डिपेंड करता है लर्नर्स के ऊपर। अगर तो लर्नर्स मतलब आउट ऑफ कंट्रीज के हों, कोई मतलब अरेबिक नेशनल्स हों, या मतलब कोई वेस्टर्न्स हों बीच में, तो फिर हम जनरली इंग्लिश के अंदर कंडक्ट करते हैं इस क्लास को। लेकिन अगर वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, सब उर्दू समझ लेते हैं, तो फिर हम हाइब्रिड लैंग्वेज यानी मिक्स इंग्लिश उर्दू मिक्स करके ब्रीफ करते हैं, ताकि लर्नर्स को इसमें प्रॉब्लम ना हो। मैं आई होप कि एवरीवन इज कन्वीनियंट विद द उर्दू एंड इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी, लेकिन अगर किसी को कोई लैंग्वेज बैरियर है या प्रॉब्लम है, तो काइंडली मुझे ज़रूर कन्वे कीजिएगा। ठीक है जी। सो ये जेंटलमैन हो गए हमारे क्लास रूल्स। अब हम आगे आ जाते हैं। अब हम बेसिकली मैं मेरा और आपका जो है ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। माय नेम इज़ मुदस्सर हुसैन जी। मैंने आपको इसमें भी डिस्प्ले हो रहा होगा, मीटिंग के अंदर भी। और मैं 2018 से जो है वो पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल के साथ कनेक्टेड हूँ, और इनकी ट्रेनिंग्स कंडक्ट करता हूँ। मैं मतलब इनकी ट्रेनिंग्स प्रिपेयर भी करता हूँ, और एग्जेक्टिव मेंबर भी हूँ। और इसके अलावा मेरी जो मास्टर्स डिग्री है वो है ही इसी फील्ड के अंदर। ठीक है जी। बाकी जितने भी ये जो इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस हैं आपकी, आयुष, ओशा, निबोश, बीसीएसपी, ये बहुत पहले मैं कर चुका हूँ। ठीक है। और इनकी मैं काफ़ी ट्रेनिंग्स भी करवा चुका हूँ। मैं आयुष की बहुत काफ़ी ट्रेनिंग करवा चुका हूँ, उषा की काफ़ी ट्रेनिंग्स करवा चुका हूँ। निबोश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। निबोश आईजीसी लेवल 3, आईजीसी लेवल 6 के डिप्लोमास तक मैं कंडक्ट कर चुका हूँ। और उसके बीसीएसपी की ट्रेनिंग्स में कंडक्ट कर चुका हूँ। बाकी आईएसओ मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ये मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ये मेरी फेवरेट, यूँ समझ लें कि मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि आई एम ए मैन ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम्स। ठीक है। मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोसीजर्स बनाना, और इनके प्रोटोकॉल्स बनाना, डॉक्यूमेंट्स बनाना, और इनकी ऑडिटिंग करना, इनकी इम्प्लीमेंटेशन करना, इसके अंदर मेरा काफ़ी रोल रहा है। और मैंने काफ़ी कंपनीज को ये डॉक्यूमेंट्स बना के दिए हैं, पूरा पूरा मैनेजमेंट सिस्टम बना के दिया है। मसलन मैंने ओमान की कंपनीज के साथ काम किया है। मसलन मैंने सऊदीज को अपनी सर्विस प्रोवाइड की है, लॉजिस्टिक्स कंपनी एक ओमान की, उनको मैंने पूरे सिस्टम्स बना के दिए। फिर एक सऊदीज कंपनीज को बना के दिए। तो मतलब मेरे पास जो है ऑनलाइन लर्नर्स आते रहते हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज के, मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स के लिए। तकरीबन सारी ही इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स मैं कंडक्ट करवाता हूँ, और मैं उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा निबोश का जो पास रेट है बहुत अच्छा है। इवन मैं आपको बताऊं कि मुझसे जो है वो
यूके के लोग ट्रेनिंग लेते हैं। अभी मैंने लास्ट मंथ एक यूके का मेरा क्लाइंट था स्टेफन, उसको मैंने लेवल 6 का डिप्लोमा ID1 उसको प्रिपेयर करवाया, और उसने 60 मार्क्स गेन किए, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। ठीक है, पास ही पास द निबोश लेवल 6 डिप्लोमा ID1 विद माय माय गाइडेंस। और उसने मतलब इसके अलावा मेरी दो अपनी वेबसाइट्स जो हैं वो ऑपरेशनल हैं। एक सेफ सर्कल ग्लोबल के नाम से, जो कि एक हेल्थ एंड सेफ्टी का कंप्लीट डेटाबेस है। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको थोड़ी ब्रीफिंग भी दूंगा। इसमें हेल्थ एंड सेफ्टी से मुतल्लक बहुत सारा नॉलेज मौजूद है, जो कि आपको फ्री ऑफ कास्ट यू कैन एक्सेस। और दूसरी मेरा वेंचर है ग्लोबल स्किल्स एकेडमी के नाम से, जो एक LMS है, बेसिकली लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। तो हमारा जो कि हाइब्रिड सिस्टम है, हाइब्रिड से मुराद ये है कि हम लाइव क्लासेस भी करवाते हैं, जिस तरह अभी ये आपकी लाइव क्लास चल रही है, और हमारा सेल्फ टैग्ड वाला सिस्टम भी मौजूद है। ठीक है, उस LMS के अंदर काफ़ी सारे कोर्सेज मौजूद हैं, मज़ीद भी आ रहे हैं। उसमें अभी हमने एक सेफ्टी इंजीनियरिंग का डिप्लोमा भी स्टार्ट किया, जिसमें सेल्फ पैक्ड है बेसिकली। उसमें लर्नर जो है अपने टाइम पे उसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, और मेरी सुपरविजन होती है, वो टाइम टू टाइम मैं उनको गाइड भी करता रहता हूँ। ठीक है, तो उन दोनों की मैं आपको जब आप अपना इंट्रोड्यूस करवा लेंगे, देन आई विल गिव यू शॉर्ट ब्रीफिंग ऑन बोथ LMS, बोथ वेब पोर्टल्स, सेफ सर्कल ग्लोबल का भी और ग्लोबल स्किल्स एकेडमी का भी। और उस ग्लोबल स्किल्स एकेडमी को कैसे आपने ज्वाइन करना है, उसका भी मैं आपको तरीका बता दूंगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अब काइंडली आपकी बारी है। मैं मतलब है कि आप समर इकबाल, अगर आप काइंडली आवाज़ सुन पा रहे हैं, तो आप अपने बारे में ज़रा थोड़ा ब्रीफ कर दें हमें, मिस्टर समर इकबाल। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मेरी जी आवाज़ आ रही है? जी जी, बिल्कुल आपकी आवाज़ माशाल्लाह बिल्कुल क्लियर आ रही है, काइंडली बोलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर सर। सर मेरा नाम समर इकबाल है, और मेरा जो है वो जो ग्रेजुएशन जो है वो मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है। और मैं तकरीबन कोई पिछले 18-19 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। और माशाल्लाह। मुझे तकरीबन पिछले कोई 1.5 से 2 साल पहले से मेरे पास ये HSC का रोल आया है, एडिशनल रोल। हम्म। और तब से मैंने फिर सीखना शुरू किया इसे। पहले वैसे तो एक आप कह लें कि एक इंडस्ट्री के मेंबर की हैसियत से HSC के साथ आपका एक्सपोजर तो होता ही है, लेकिन यस। इसको बाकायदा सीखना मैंने पिछले 1.5-2 साल से शुरू किया है। तो मैंने IGC जो है वो निबोश कोर्स जो है वो किया है। और अब मैं चाह रहा था कि मैं जो मैनेजमेंट सिस्टम है इनको भी पढूं, और क्योंकि ये इसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप जो है हमारे पास है। और मतलब इंडस्ट्री के अंदर आपको ऑडिटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो प्राइमरीली मेरी एक जिम्मेदारी भी ये है कि जो हमारी जो इंडस्ट्री है, जो जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, तो उसको स्पेसिफिकली जो HSC के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर जो है वो लाइक उनकी सर्टिफिकेशंस के ऊपर काम करना है। तो एडिशनली बाकी जितनी भी ISO के स्टैंडर्ड्स हैं तो उनको इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जितनी भी लर्निंग इसमें ज़्यादा हो जाए वो और बेहतर है इंशाल्लाह। तो आई वंडरफुल। विल बी डेडिकेटेडली इंशाल्लाह लर्निंग। और मेरी मतलब कोशिश ये होगी कि मैं मतलब एक अच्छा स्टूडेंट बन के जो है वो इसको देख चलूंगा इंशाल्लाह। दैट्स ग्रेट, यू आर एट राइट प्लेस। आपने बिल्कुल सही जगह चुनी है, और इंशाल्लाह ताला वी विल बी विद यू, एंड थैंक यू वी सर। विल बी गिविंग ऑल टाइप्स ऑफ असिस्टेंस, सपोर्ट, consultation, advices in improving your careers and everything. Inshallah, we will be guiding you. Thank you for your time. So, gentlemen, next one is Mr. Asad Rahman. Mr. Asad Rahman, kindly आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ कर दें। मिस्टर, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम मैं अस्सलाम। भी HSC के डिपार्टमेंट के अंदर एज आ ऑफिसर हूँ। और बस यही तारा था मेरा। अच्छा, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? किस फील्ड में आपने लर्निंग की है? मतलब इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, आर्ट्स में, साइंस में, किस फील्ड में आपने मतलब स्टडी की है बेसिक आपने? MBA सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, इंजीनियरिंग में, राइट, बिल्कुल ठीक है। तो वेल एंड गुड। तो आप कहाँ पे जॉब करते हैं, पाकिस्तान में या आउट ऑफ कंट्री किसी दूसरे कंट्री में आप कोई जॉब कर रहे हैं?
पाकिस्तान में कर रहा हूँ, नबी कासिम का ग्रुप है, स्टैंड। अच्छा अच्छा, चले ग्रेट, जबरदस्त। चले ठीक है, इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ सीखेंगे आप, और हमारा एक अच्छा इंटरेक्शन रहेगा आपके साथ भी। थैंक यू। सो मिस्टर मोहम्मद ताहिर लतीफ़, मिस्टर मोहम्मद ताहिर लतीफ़, आप काइंडली अपने बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिएगा प्लीज, मिस्टर ताहिर लतीफ़। जी सर, मैं सुन रहा हूँ। मैं सर इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कसूर फूल नगर से बात कर रहा हूँ। लोटे कोलसन कोरियन फूड फैक्ट्री है। तो वहाँ पे मैं एज ए यूटिलिटी इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ। राइट। तो हमारी जो कंपनी है वो FSSC 22,000 सर्टिफाइड है। तो और कोरियन फूड ऑडिट्स भी हमारे फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं। तो इसी हवाले से जो है वो फिर एक्सपर्टीज जो है ना ऑडिटिंग के हवाले से डेवलप करना, इसलिए मैंने सेशन ज्वाइन किया है। दैट्स वंडरफुल। देखिए ये कॉम्बिनेशन ऐसा ज़बरदस्त है ना, जब आप फूड मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, तो फिर अगर साथ अपने आप को क्वालिटी मैनेजमेंट में भी अगर आप एक्सेल कर लेना, और इसके साथ साथ हेल्थ एंड सेफ्टी को भी की मैनेजमेंट या उसकी ऑडिटिंग को अंडरस्टैंड कर लें, और ऑब्वियसली इन्वायरमेंट, ठीक है, ये तीन चार चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी फूड मैनेजमेंट को सपोर्ट करती हैं बेसिकली, ठीक है। और आप अपने मतलब है कि अपने डिपार्टमेंट के अंदर अपनी फूड मैनेजमेंट को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं बाय हैविंग गुड नॉलेज ऑफ क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। अगर आपने फूड मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना है तो अपने फूड मैनेजमेंट की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है। अगर आपने अपने वर्क साइट के अंदर इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स को कंट्रोल करना है तो फिर आपको हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट चाहिए। अगर आपने ओवरऑल इन्वायरमेंट, जो आपके लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, उनको एक प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है जहाँ पे प्रोडक्टिविटी हो, ज़्यादा हो, ताकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े आपकी कंपनी की, देन यू नीड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एज वेल, ताकि आपकी वेस्टेजेस जो है वो ना हो या कम से कम हो। तो यू आर एट राइट प्लेस। एंड ऑब्वियसली अगर हम चारों मैनेजमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट करना चाहते हैं onto one platform, then we will also discuss that system as well. So you are most welcome, and you are at right place here to learn these management system. Thank you very much for your time. So Mr. थैंक यू। तनवीर बाबर, आप काइंडली अपने बारे में थोड़ा सा हमें बता दें। और मुझे ये भी बताया कोऑर्डिनेटर जो HSC के हैं कि आप सिर्फ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इनरोल्ड हैं। तो आज की क्लास आप अटेंड करेंगे, देन फिर जो जब तकरीबन 2 दिन के बाद तीसरे दिन हमारे जो क्लास होगी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट की, उसमें आप ज्वाइन करेंगे, और फिर आखिरी जो हमारी ऑडिटिंग की 2 या 3 क्लासेस होंगी वो आप ज्वाइन करेंगे। तो आप काइंडली अपने बारे में थोड़ा सा बता दें हमें। Yes, sir. First of all, Assalamu alaikum, with respected sirs and learners, uh, वालेकुम। uh, and others. I am very thankful to you to give me a chance to introduce myself. My name is Tanvir Babar, and I am currently working in Indus Motor Company Toyota in HSC department. Normally, I am in safety in paint shop in Indus Motor Company Toyota. And I am interested in occupational health and safety management system. Very great, Zabardast. So, gentlemen, you are in a manufacturing industry. Maybe there you will be dealing with the sales or any other department, but you know, the car manufacturing is a big hazardous industry. So you are at right place. Yes. Here you will be learning about the management of health and safety as well थ्रू ए रिकग्नाइज्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड। देखिए ये ISO के जो मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है ना, इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इस पे आगे हम बात भी करेंगे डिटेल से। और ये ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, ये इस वक्त सबसे टॉप पे जा रहे हैं मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए कोई भी या मैनेजमेंट स्टैंडर्ड डेवलप करना, वो आप लोकली खुद भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मैनेजमेंट स्टैंडर्ड डेवलप करती हैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, USA की हैं, UK की हैं। लेकिन जो पॉपुलैरिटी ISO को इस वक्त मतलब ये अचीव हुई है ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है।
ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बट इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं ये डिफरेंट कंट्रीज के अंदर उनके जो लेजिस्लेशंस हैं उनके अंदर मतलब शामिल हुए हैं, और ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंस है, और इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे. सो जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू for participating in this session and introducing yourself regarding your activities, your jobs, your nature of work, and your experience. Inshallah, it will be a great and good platform for you here to learn these management systems. So, gentlemen, अभी कुछ चंद मिनट हमारे बाकी हैं. इन द मीन वाइल मैं आपको थोड़ा सा जो हमारे लर्निंग पोर्टल्स हैं उनके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ, ताकि आप को फिर बाद में मतलब उसमें परेशानी ना हो. तो मैं इस स्क्रीन को अभी फ़िलहाल स्टॉप करूँगा, एंड देन फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आएंगे, तो फिर मैं प्रेजेंटेशन दोबारा यहीं से स्टार्ट करूँगा. ठीक है जी, इसको मैं स्टॉप करता हूँ एंड मैं आपसे दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ. करली अपना कैमरा ऑफ कर लें मिस्टर तनवीर बाबर. आपको फिर ये होगा कि प्रॉब्लम होगी उसको, मतलब है कि आवाज़ में मसला आ सकता है बाज़ का. सो जेंटलमैन, मैं अभी आपसे एक नई स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ. अभी आपके पास पहुंच जाती है स्क्रीन जी. काइंडली मुझे ज़रा बता दीजिएगा, थोड़ा सा फीडबैक दे दें कि अभी एक नई स्क्रीन मैंने आपसे शेयर की है GSA यानी ग्लोबल स्किल्स एकेडमी के नाम से. ये एक पोर्टल है, ये आपको डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने. मुझे ना फीडबैक दे दें, चाहे वॉइस के थ्रू दे दें चाहे मैसेज कर दें कि आपके पास ये नई स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है जी. ओके, मैसेज आ गया जी. चले ठीक है. आई एम अनेबल टू लिसन यू. मोहम्मद ताहिर लतीफ़, चेक योर माइक और जो भी है. चले ठीक है, बाकी लोगों को ताहिर लतीफ़ आपने मैसेज कर दिया, नज़र आ रही है. अच्छा, ये जेंटलमैन जी जी सर. है हमारा पोर्टल LMS, जिसको हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं. ठीक है, अब इसमें मेन्यू आपको ऊपर नज़र आ रहा है. इसमें आपने करना क्या है, यहाँ पे ट्रेनिंग्स वाले सेगमेंट में जाना है, ट्रेनिंग्स को क्लिक करना है, और आपने चले जाना है ये जो कोर्सेज वाला पेज है इसके ऊपर. यहाँ पे ये तुम व्यू ऑल पे क्लिक करें या ऑल कोर्सेज पे क्लिक करें, तो आपको जितने भी कोर्सेज अभी इस वक्त तक इस पे अपलोड हो चुके हैं वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे. ठीक है जी. अभी इसमें आपका जो कोर्स है वो है जनाब ये इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग वाला. ठीक है ना, लेवल 4 इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग फॉर 5 ISO स्टैंडर्ड. आपने इस कोर्स को क्लिक करना है यहाँ पे, और आपने ये कोर्स के मेन पेज के ऊपर आ जाना है. ठीक है जी. जब आप मेन पेज पे आएंगे तो फिर यहाँ पे आपको उल्टे हाथ पे ज्वाइन दी कोर्स का एक ब्लू कलर का बटन नजर आएगा. जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे आपको क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आएगा. यहाँ पे पता नहीं शायद स्पीड का कोई थोड़ा सा मसला है. अभी इसको आना चाहिए क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन. क्या रे, जब आप इसको क्लिक करते हैं ना ज्वाइन दी कोर्स को, यहाँ पे आता है लॉगिन और क्रिएट अकाउंट. क्रिएट अकाउंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, अपनी ईमेल लिखनी है, और कोई पासवर्ड रैंडम आप अपना रख सकते हैं, 1 2 3 4 इजी हो, जो आपको मतलब है कि आप उसको सेव कर लें या आप उसको ऑनलाइन ही सेव कर लें. तो आप जब इस कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे ना तो इसके अंदर एंटर हो जाएंगे. अभी मैंने चूंकि ये 3 इसके पार्ट जो हैं वो प्रीव्यू में रखे हुए हैं तो एनीवन कैन सी इट, लेकिन बाद में जब आप इसको ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि आप इसकी फ़ी पे कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आप अभी मैंने इसकी जो है ना वो एक्सेस ओपन की हुई है. जब आप इसको ज्वाइन कर लेंगे देन आई विल क्लोज इट. ठीक है, मैं इसको बंद कर दूंगा बैक एंड से. तो इस कोर्स के अंदर आपको सारा मटेरियल मिलेगा. ठीक है, मॉड्यूल सारे मिलेंगे, रिकॉर्डिंग सारी मिलेंगी, कंटेंट सारा आपको मिलेगा. इसमें ये एक फोरम का ऑप्शन भी मौजूद है. आप यहाँ पे कोई क्वेश्चन भी अपना रेज कर सकते हैं, आप लर्नर्स के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं. जाहिर है जब फोरम पे आप कोई क्वेश्चन रेज करेंगे तो वो मेरे पास आएगा और मैं उसको रिव्यू करता हूँ डेली बेसिस के ऊपर, और फिर मैं आपको रिस्पॉन्ड भी करूँगा इंशाल्लाह ताला. मतलब
आपको अंडरस्टैंड करवाना कोई भी चीज़ जो कि आपको कंफ्यूज कर रही है, मतलब कोई कॉन्सेप्ट या कोई डेफिनेशन या कोई वर्ड जिसका आपको समझ नहीं आ रही, तो मैं उसको इंशाल्लाह टू एनी एक्सटेंट, मतलब किसी भी तरीके से मैं आपको उसको लर्न करवाऊंगा, उसको अंडरस्टैंड करवाऊंगा। देखिए, एक चीज़ बाज़ का एक कॉन्सेप्ट एक स्टूडेंट को एक मिसाल से समझ आती है, बाज़ का एक से ज़्यादा तरीके से उसको समझाना पड़ता है, उसको डिफरेंट एक्सप्लेनेशन से, एग्जांपल से, केस स्टडी शेयर करने से या उसके साथ बातचीत करने से। सो वी हैव अ लॉट ऑफ मटेरियल विद अस टू मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला आपको किसी किस्म की तशनगी नहीं रहेगी कि हमने कुछ सीखा नहीं है यहाँ से। ठीक है। ओपन फोरम है, इंटरेक्टिव है, प्रोफेशनल लर्निंग है। दिस इज नॉट ए नॉर्मल ट्रेडिशनल स्टूडेंट एंड टीचर लाइक लर्निंग। ठीक है। ये कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की लर्निंग नहीं है। दिस इज अ इंटरेक्टिव लर्निंग, लाइक फ्यू फ्रेंड्स आर सिटिंग अबाउट और एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ट्रीट मी जस्ट लाइक योर फ्रेंड एंड वी आर, आई हैव सम more knowledge than you, and you can ask me, you can brainstorm with me, you can discuss with me। ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ें अंडरस्टैंड करवाऊंगा। सो इसमें अभी वो पता नहीं, शायद वो स्पीड का थोड़ा इशू है कि वो आ नहीं रहा। इधर नीचे ही साथ ही ऑप्शन आ जाता है कि क्रिएट एन अकाउंट या लॉगिन। जब आप एक दफ़ा क्रिएट अकाउंट कर लेंगे ना, तो फिर दोबारा आपको करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप लॉगिन करेंगे तो आप इसमें एंटर हो जाएंगे। और यहाँ के यहीं पे आपका, इस एलएमएस के अंदर ही आपका जो है वो एग्ज़ाम भी होगा। तमाम जो आपकी असाइनमेंट्स होनी है, असेसमेंट्स होनी है, वो इसी एलएमएस के अंदर होंगी, जिस पर आपको व्हाट्सएप पे मैं टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करता रहूँगा। ठीक है जी। और जितना भी आपका मटेरियल होगा तमाम मॉड्यूल्स का, वो इसके अंदर अपलोड होता रहेगा, इंक्लूडिंग आपकी प्रेजेंटेशंस हैं, इंक्लूडिंग रिकॉर्डिंग्स वगैरह, एवरीथिंग। सो हम इसको करते हैं स्टॉप। ठीक है जी। लेकिन ये कि मैं आपको चले इसको स्टॉप करता हूँ, दूसरा मैं आपको बता दूँ प्लेटफॉर्म, ताकि आप उसको भी जो है वो कर सकें, व्यू कर सकें। अभी 1-2 मिनट है, उस दौरान में मैं आपको ये ताकि आपको ठीक है जी। लेट मी शेयर यू स्क्रीन, न्यू स्क्रीन। जेंटलमैन, मैंने अभी आपसे एक नई स्क्रीन शेयर की है। आई होप कि ये आप तक पहुंच गई होगी। ये बेसिकली ये भी हमारा